रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के हवाई हमले के सायरन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुरी तरह से उस वक्त चौंका दिया जब वो मीडिया के सामने बात कर रहे थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला दोनों ही रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले का सायरन सुनकर फौरन संवाददाता सम्मेलन छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। Видно реальне відношення до боротьби з нацизмом. Це реальність, вона ось така. Дякую. They will take. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मॉस्को में आज विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन ने ऐसी धमकी दी है कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मच गया। पुतिन ने साफ साफ कहा कि दुनिया का कोई भी देश रूस को धमकी नहीं दे सकता और रूस दुनिया में कहीं भी युद्ध करने के लिए तैयार है। वैसे हम आपको बता दें कि नेटो देश पोलैंड में रूस के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है और इसी को देखते हुए पुतिन ने साफ कह दिया कि रूस की ताकत को कम आंकना यूरोप और अमेरिका पर बहुत भारी पड़ेगा। जानकारों ने मॉस्को में हुई परेड को तीसरे विश्व युद्ध की परेड करार दिया। सबको निपटा दूंगा, 32 देशों को धमकी। तमतमाते चेहरे के साथ एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर रूस को और छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिम देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस के इरादे जता दिए हैं। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक रूस ने महज 120 दिनों में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरबों डॉलर के हथियार न तो हारते यूक्रेन को बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका समेत नेटो के 32 देश रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई 2024 की विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने एक बार फिर से धमकी दी है। रूस अकेले दम पर दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखता है। पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और रूस यूक्रेन के रूसी इलाकों को पूरी तरह से जीत कर रहेगा। Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. पुतिन ने दिखाया अमेरिकी किलर। 9 मई 2024 को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में रूस की सैन्य ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। हम आपको पुतिन की धमकी, यूक्रेन पर जीत के ऐलान की तारीख, अमेरिका और नेटो से एक साथ जंग की तैयारी को लेकर रूस की खुफिया रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने अमेरिकी किलर से क्या संदेश दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रूस ने 9 मई को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की है। 9 मई को रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया।
रूस के दावे के मुताबिक अमेरिकी किलर यार्स मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर-M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना को कुछ इलाकों से रूसी सेना ने खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में अब दिवका के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। रूस के 200 साल के इतिहास में पुतिन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आज तक नहीं आया है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक बार फिर से बेशुमार सैन्य ताकत से अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने जो तेवर और बयान पश्चिमी देशों के खिलाफ दिए हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर पोलैंड समेत यूरोप के कई देशों पर रूस का बड़ा हमला हो सकता है।